अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे रिक्वेस्ट है कि बाअदब बैठें और दिल के कानों से सुने। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे माशरे में बहुत आम तौर पर चली हुई है। तो इसलिए सिर्फ सुनना नहीं है, दिल के कानों से सुनना है और हो सके उतना उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। अगर ये सारी चीजें हमारे घरों में होती हो तो उनको जितना कट ऑफ कर दें उतना बेहतर होगा, या उनसे जितना दूर हो जाएं ये भी हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसलिए दिल के कानों से सुनिए और उसको अपने जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। कॉल और कैमरा दोनों ऑफ रखिए, अपने म्यूट रखिए। कैमरा ऑफ कर देना, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट होता है, मेरा भी ध्यान उस तरफ चला जाता है और बाकी वालों का भी ध्यान जाएगा। सेकंड, अगर आपका कॉल अनम्यूट है तो आपके बैकग्राउंड की जो आवाज है उससे डिस्टरबेंस होगा बाकी सब। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरान, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 208 में फरमाते हैं, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानी। तत्तबी इत्तबा करना, वला और नहीं तुम इत्तबा करो खुतुवात कदमों पर, किसके? शैतान के। तुम शैतान की इत्तबा मत करो, या फिर तुम शैतान के फुटस्टेप्स पर मत चलो, या फिर तुम शैतान की पैरवी मत करो, उसको फॉलो मत करो। क्यों ना करो? इन्नहु बेशक वो, लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। तो शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक और जगह अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत नंबर 5 में फरमा रहे हैं, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। इन्नश शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसान, इंसान के लिए, अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। तो इसी तरीके से बहुत सारी आयतें हमें कुरान में जगह जगह मिलेंगी। मैंने और आपने, हमने कई मर्तबा ये वर्ड सुना है, पढ़ा है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अदुव्वुम यानी दुश्मन है। किसके? कैसा दुश्मन? खुला हुआ दुश्मन है। किसके लिए? इंसानों के लिए। तो ये शैतान जो है ये हमारा खास दुश्मन है, जो खुली तरीके से भी हम पर वार करता है और छुपे तरीके से भी हम पर वार करता है। ठीक है। और हदीस पाक में फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनने अबू दाऊद की रिवायत है कि जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से है। एक और हदीस में आता है कि जो जिस कौम की मुशाबिहत करता है उसका हशर उन्हीं के साथ होगा। मतलब वो उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। मतलब क़यामत के दिन जो जिसकी इत्तबा करता है, जिसकी पैरवी करता है, जिसको अपना रोल मॉडल बनाकर चलता है, उन्हीं के साथ उसका हशर, उसका अंजाम होगा। एक और हदीस में आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि इंसान कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो कयामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो ये दो आयतें जो अभी मैंने पढ़ी और ये जो हदीसें मैंने आपको सुनाई, इसको जरा एंड तक अपने जहन में रखना है। ठीक है। तो डायरेक्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, इस्लाम एंड बर्थडे सेलिब्रेशन, इस पर हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे। इससे पहले चंद चीजें मैं बता देती हूँ, समझा दूंगी। उसके बाद हम बर्थडे का डिस्कशन करेंगे, तो आपके समझने में आसानी होगी और आप खुद फैसला कर सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। देखो, हर दौर में एक ट्रेंड चलता है। ट्रेंड कहते हैं फैशन को, फैशन कहते हैं तरीके को। एक कल्चर, एक तहजीब, एक तरीका, जिसका नाम फैशन है। तो कल जो फैशन था वो आज नहीं है, पिछले महीने जो फैशन था वो अगले महीने नहीं होगा, या फिर इस महीने नहीं होगा। तो फैशन दिन ब दिन बदलता रहता है। तो ये फैशन का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, एक कॉमन चीज है। अभी आज के जो ड्रेसेस निकले हैं, एग्जाम्पल क्या वो अपने प्लाजो पैंट्स वगैरह, ये मेरे अम्मी के जमाने में भी हुआ करते थे, लेकिन बीच में ये सारी चीजें स्टॉप हो गई। अब सडनली एकदम से ट्रेंड में आ गया, यानी वही ओल्ड फैशन है जो अब न्यू बनकर आ गया है। और हर कोई पूछता है कि प्लाजो, घरारा, ये वो, क्योंकि वो ओल्ड फैशन था लेकिन अब फिर से न्यू आ गया, ट्रेंड में आ गया। तो इस तरीके से फैशन में तब्दीली होती रहती है।
कमी और ज्यादती होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस फैशन की परस्तिश करना ये बहुत बुरी बात है। परस्ती करना यानी उसको फॉलो करना। परस्ती किसे कहते हैं? परस्ती कहते हैं आम लफ्जों में इबादत करने को, ठीक है। तो हम कहते हैं ना खुदा परस्त, यानी अल्लाह की इबादत करने वाला। खुद परस्त, खुद की इबादत करने वाले, यानी मैं अच्छा, मैं ऐसी, मैं वैसी, ये जो मैं हमारे अंदर होती है इसको कहते हैं खुद परस्ती। कोई होता है बुत परस्त, यानी मूर्तियों की इबादत करने वाला। तो परस्ती, ये जो फैशन परस्ती हमारे अंदर है, ये बहुत बुरी चीज है। फैशन का आना, उसका जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज है। समझो एक कचरा है, कोई फटे कपड़े पहनकर भी बाहर घूमेगा और बोलेगा कि ये फैशन है, तो लोग फैशन के नाम पर उस चीज को, अच्छी खासी पैंट 500 रुपए की नहीं खरीदेंगे, फटी हुई पैंट ब्रांडेड है सोचकर 5000 में खरीद लेंगे। ये हमारी सोच है, ठीक है। तो इसकी परस्तिश करना ये गलत चीज है। तो आज जो है हर इंसान, मैं, आप, हम सब कहीं ना कहीं हम फैशन के फॉलोअर्स हो चुके हैं। फैशन परस्ती हम करते हैं। फैशन जो चल रहा है वही पहनेंगे, जो ओल्ड फैशन है वो नहीं पहनेंगे, ज्वेलरी में जो फैशन ट्रेंड पर है हम वही पहनेंगे। तो इनमें से बिना कुछ चीजें गलत नहीं है, कुछ चीजें कुछ हद तक गलत हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब ये फैशन परस्ती जो है, फैशन जो है, ये परस्ती कब बनता है? जब ये हमारे अंदर बीमारी की शक्ल लेने लगता है। अब बीमारियों में 2 किस्म की बीमारी होती है। एक है रूहानी बीमारी और एक है जिस्मानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी का इलाज जो है हो जाता है। समझो किसी को बीपी है, शुगर है, या उससे बड़ी बीमारी है, उससे छोटी बीमारी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है। वो बीमारियां हम पहचान जाते हैं कि ये बीमारी है, और उस हिसाब से उस बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये नजर आने वाली बीमारी है। रूहानी बीमारी ऐसी बीमारी है जो नजर नहीं आती, ये हमारी रूह पर अटैक करती है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। क्योंकि जिस्मानी बीमारी का अगर इलाज ना किया जाए तो इंसान मौत के मुंह में चला जाता है, और रूहानी बीमारी का इलाज अगर ना किया जाए तो इंसान जहन्नम के मुंह में चला जाता है। तो इसलिए जिस्मानी बीमारी से कहीं ज्यादा खराब जो है वो रूहानी बीमारी है। तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देखो, अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, कामनी जिसे कहते हैं, या पीलिया जिसे कहते हैं, तो इस बीमारी का ये क्या है कि इंसान खुद येलो कलर का लगने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें पीले लगने लगती है। और वो एक स्टेज पर पहुंच जाए तो इंसान को जो प्लेन चीजें, खास करके जो सफेद चीजें होती है ना, वो उसको खुद को येलो पैचेस में नजर आने लगती हैं। अब चूंकि उसको बीमारी है, उसको हर चीज येलो नजर आ रही है। अब हमें वो बीमारी नहीं है तो हमें वो चीज येलो नहीं नजर आ रही। वो बोलेगा कि ये येलो है, हम बोलेंगे कि व्हाइट है, क्योंकि हमें वो बीमारी नहीं है। लेकिन ये बीमारी जो है नजर आने वाली बीमारी है, क्योंकि हमें अंदाजा लग रहा है कि ये शख्स जो है वो बीमार है, इसलिए इसको येलो नजर आने लगा है। लेकिन उसी जगह अगर उसको रूहानी बीमारी हो, रूहानी बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? गीबत करना रूहानी बीमारी है, चुगलखोरी करना रूहानी बीमारी है, चोरी करना रूहानी बीमारी है, झूठ बोलना रूहानी बीमारी है। हाँ, ये अलग अलग जो चीजें, वो चीजें जिससे हमारे नफ्स को मजा लग रहा है, ये रूहानी बीमारियां हैं। और ये बीमारी ना सिर्फ हमें पता रहता है, मतलब हम लोगों को अंदर अंदर ये बीमारी रहती है, और इसके असरात सामने वाले पर हम किस तरीके से करते हैं? बहस करके करते हैं कि अगर वो सही बात भी कर रहा है तो जब तक कि उसको गलत हम प्रूफ ना कर दें, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये रूहानी बीमारी की एक सबसे बड़ी निशानी है। अब जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि वो चीजें जिससे हमारे नफ्स को मजा मिल रहा है वो गुनाह है। इसकी एक जीती जागती मिसाल ले लो। आज औरतें जो है खड़ी रहकर, जो नॉर्मल हम नमाज पढ़ते हैं वैसे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जोड़ों में दर्द होता है, कुर्सी का इस्तेमाल करके नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि तकलीफ है बॉडी में। लेकिन यही औरतें यहाँ हमारे बेलगाम में ट्यूसडे के दिन जो बाजार रहता है तो कपड़ों की सेल लगी रहती है। आप लोग अलग अलग एरियाज है, लेकिन एक बेलगाम की खासियत है कि ट्यूसडे के दिन यहाँ भिंडी बाजार करके एक बाजार है, वहां पर सेल लगी रहती है। तो यही औरतें वहां पर कपड़ा झुक कर लेंगी, उठा कर लेंगी, तब ना इनकी कमर में दर्द होगा, ना जोड़ों में दर्द होगा, ना कहीं और दर्द होगा, क्योंकि सेल चली है भाई, ये मसला है। तो यहाँ हमारे नफ्स को मजा मिल रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन वहां नमाज के दौरान हमारे नफ्स को तकलीफ पहुंच रही है, इसीलिए हमारे बदन में भी तकलीफ हो रही है।
तो ये फर्क होता है, जब किसी चीज से हमारे नफ्स को घुटन सी महसूस हो रही, समझ लो वो नेकी का काम है, क्योंकि हमारा नफ्स गुनाह कर कर करके उसका आदी हो चुका है। अब वो गुनाह की लज्जत को जो है चख चुका है। तो जब हम नेक काम करेंगे तो उसको घुटन सी होगी, और उसी जगह जब हम गलत काम करने जाएंगे तो हमारे नफ्स को मजा मिलेगा और हम चाहेंगे कि वो काम हम करते रहें। तो ये है रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी में फर्क। तो अगर हमने अपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो हम जहन्नम के मुंह में जाकर गिर जाएंगे। इसलिए अभी वक्त है, अल्लाह ने मोहलत दी है। इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए हमें इन रूहानी बीमारियों से बचते रहना है, ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं, यानी कयामत के दिन जब हिसाब किताब हो जाएगा, मौत को भी मौत आ जाएगी, तो जब हमारा फैसला होगा, अल्लाह ना करे इन रूहानी बीमारियों की वजह से हम जहन्नम में दाखिल हो जाएं। तो इन रूहानी बीमारियों में आज सबसे बड़ी बीमारी जो है वो फैशन परस्ती है, और ये फैशन परस्ती हमारे अंदर आ रही है टीवी की वजह से, मोबाइल की वजह से। आज तो खैर टीवी का मेरे हिसाब से यूसेज बहुत कम है, क्योंकि हाथों में ही हमारे टीवी है, मोबाइल है हमारे हाथों में। इसमें हम यूट्यूब पर जाएंगे, जो मर्जी जिस साल का मर्जी सीरियल देखना है देखेंगे। ये सीरियल्स हमारे घर की असल बर्बादी की वजह है। इन्हीं सीरियल्स की इत्तबा करके, इन्हीं की पैरवी करके हम अपने घर के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। अब जैसे मैंने एक क्लास में बताया था कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, इसको अल्लाह ताला ने बहुत खुफिया तौर पर बनाया हुआ है। आज तक साइंस भी 100%, साइंटिस्ट भी जो हैं 100% ब्रेन की स्टडी नहीं कर पाए। अभी 15% स्टडी करना बाकी है, लेकिन जितना स्टडी कर पाए हैं, लोग हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। अभी जब हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एग्जाम्पल डी-मार्ट ही लेकर चलो, ये कॉमन है, ठीक है। डी-मार्ट में जब हम जाते हैं, जाने से पहले हमारा इरादा होता है मुख्तसर ये चीजें खरीदना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एंटर होते हैं, हमारा जाने से पहले बजट समझो था 2000 का, वापस आते वक्त हम बिल भर के आते हैं 3,500, 4,000 या 5,000 की। क्यों? क्योंकि लोगों ने दिमाग की स्टडी कर ली है। अब दिमाग जो है वो खुशबू को जल्दी कैच करता है, उसके थ्रू एक मैसेज दिमाग को पहुंचाया जाता है। ये ऐसे मैसेजेस हैं जो दिखते नहीं है, सुनाई नहीं देते, जस्ट ये ब्रेन ग्रास्प करता है। तो परफ्यूम के थ्रू एसी में ऐसी लिक्विड डाली जाती है जो हमारे दिमाग को मैसेज दे रहा है कि ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। तो ये ट्रिक होती है। तो इस तरीके से सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, इसमें इस तरीके से जो है ये क्या बोलते हैं उसको, तरक्की की जा रही है। वैसे ही परफ्यूम्स जो आज बाजार में अलग अलग मिलते हैं। टेम्पटेशन नाम क्या है? टेम्पटेशन किसे कहते हैं? ख्वाहिशात को। हाँ, तो ये परफ्यूम लगाने के बाद जो है हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ख्वाहिशात बढ़ने लगती हैं, क्योंकि नाम भी वो है और उसकी जो खुशबू है वो हमारे दिमाग के सेल्स को मैसेज दे रही है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स यूज करते हैं ना कि ये ऐसे, अभी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कॉमन चीज है, नहीं बोलेंगे तो भी गलत होगा। तो एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे यूज करते हैं कि लड़की लगाकर जा रही है, सारे लड़कों का ध्यान उस पर है। लेकिन हदीस पाक में क्या आता है? वो औरत जो फैलने वाली खुशबू लगाकर जाए, अल्लाह और उसके रसूल की उस पर लानत है ना। तो इसके लिए, लेकिन टीवी में एड ऐसा दिखाया जा रहा है, लड़का परफ्यूम मारता है, लड़कियां उसके पीछे दीवानी है, और उसका नाम भी वैसा अजीब व गरीब दिया जाता है। तो ये सारे दिमाग से खेलने की चीजें हैं, ये भी एक किस्म की फैशन परस्ती है। वैसे ही बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसमें हिडन मैसेजेस होते हैं। तो डेट मेरे जहन से चली गई, एक ऐसा गाना था जिसको एक लड़का बार बार सुनता था, तारीख मुझे याद नहीं आ रही उसकी। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने ना अपने बाप का या माँ का, किसी का कत्ल कर दिया। तो जब उसकी इंक्वायरी की गई, तहकीक की गई, तो उसका फेवरेट जो सॉन्ग था, उस म्यूजिक में हिडन मैसेज था कि किल योर मॉम एंड डैड, यानी अपने माँ बाप को जान से मार दो। तो वो मैसेज उसके दिमाग को पहुंच रहा था। बच्चे की आदत में ना माँ बाप के लिए चिड़चिड़ापन आ रहा था। तो ये हिडन मैसेजेस हैं, ये जो है दुश्मन जो हैं इंसानों के, खास करके मुसलमानों के दुश्मन जो हैं, ये मैसेजेस, ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हमारी दुनियावी जिंदगी को खराब करके हमारी आखिरत को बिगाड़ रहे हैं।
दूसरा कुछ नहीं। अभी अगर मैं इस पर बोलने जाऊं तो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, लेकिन ये मुख्तसर 2 चीजें मैंने आपको बताई है कि हिडन जो चीजें होती है ना, जो हमें नजर नहीं आती, जो हमें दिखती नहीं, तो ये उसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर असर करती है। जो नेगेटिव चीजें हैं वो हम पर असर करने। अगर आप में से कोई डॉक्टर हो तो जानते होंगे कि दिमाग कितने जल्दी मैसेज अपना ग्रास्प कर लेता। अब एग्जाम्पल, हम खाने ही बैठे हैं, सुन्नत क्या है कि टेक लगाकर ना बैठो, टेक लगाकर नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जब हम टेक लगाते हैं तो एक थोड़ा सा आराम मिलता है, और जो मैसेज हमारा पेट हमारे दिमाग को देता है कि आई एम फुल, मैं भर चुका हूं, मुझे अब अगले बाइट की जरूरत नहीं है, तो ये मैसेज ना जाने में देरी होती है जब हम टेक लगाकर बैठते हैं, और हम बस खाए जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें हमारा पेट भरा है कि नहीं। ऐसे ही अगर हम मोबाइल देखते या टीवी देखते हुए खा रहे हैं तो हमारा ध्यान जो है उन मोबाइल या टीवी पर होता है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, वो टेस्टी बना है कि नहीं बना, उसमें नमक कम है क्या है, कुछ भी हमें होश नहीं रहती, क्योंकि मैसेज डिले हो रहा है। दिमाग को जो मैसेज जाना है वो जा नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और खास करके टारगेट जो है वो मुसलमान है, क्योंकि आज सारी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि जो हक है दीन, वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कभी, जिसमें कमी और ज्यादती कभी नहीं आ सकती, और इस दीन को दबाना, मुसलमानों को दबाना, मुसलमानों के जो हालात हैं उनको और बिगाड़ना, ये मेन आज सबका मकसद है। तो इसलिए ध्यान देना कि हमारे ईमान की हिफाजत हम खुद कर सकें, फैशन परस्ती के पीछे ना लगें, क्योंकि ये सारी चीजें घुमा फिराकर हमारे ईमान पर हमला कर रही हैं। मैं चाहे फैशन परस्ती के बारे में बोलूं या हिडन मैसेजेस के बारे में बोलूं, सारी चीजें घुमा फिराकर हमारे ईमान पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में वार्निंग दे रहा है कि तुम शैतान के कदमों पर ना चलो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो अब हम क्या करते हैं, शैतान ही के कदमों पर चल रहे हैं, उसी की इत्तिबा करते हैं। लेकिन हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था। उन्हीं के जिंदगी के तरीके पर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, लेकिन हम इसका बरअक्स करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हाल हुआ। हमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब अक्सर माएं ये करती हैं कि बच्चा तंग कर रहा है, इसीलिए हम उसको कार्टून लगाकर दे देते हैं। हमारे टाइम के कार्टून्स तो फिर भी देवर ओके, ठीक थे। अब के जनरेशन के जो कार्टून है, वो कार्टून्स में ही रिलेशनशिप क्या होती है ये बच्चों को समझाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है, तो वो मैसेज बच्चा गेन करता है, और उनके तो दिमाग में फिल्टर नहीं होता। उनकी जो 1.5-2 साल के बाद की जो एज होती है ना, फिल्टर नहीं होता। जब वो देख लेते हैं वो चीज उनके जहन में छप जाती है। इसीलिए लड़कों को दूध शायद 1.5 साल तक ही पिलाने का हुक्म है। उसके बाद माँ अपना दूध क्या है पिलाना छोड़ दे, क्योंकि जहन में और आंखों में फिल्टर उसका नहीं होता बच्चे के, तो माँ के जो पार्ट्स हैं उसके जहन में रह जाता है कि औरत का सीना ऐसा ऐसा दिखता है। तो इसीलिए देखो इस्लाम कितनी गहराई से सोचता है। ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में फिल्टर नहीं होता। अब आज जो फेमस कार्टून है, आज कौन सा है वो, छोटा भीम, तो हर बच्चा चाहता है कि मेरे भी माथे पर भीम की तरह टीका लगा रहे। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हम अपने बच्चों को बना रहे हैं कि जिसके पेशानी को अल्लाह के आगे टेकना था, सजदा करना था, वो बच्चा तसव्वुर करता है कि मैं भी भीम की तरह टीका लगाऊंगा, मैं भी लड्डू खाऊंगा तो मुझे ताकत आएगी। तो ऐसे हम खुद हमारे बच्चों को ना वहां ढकल रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम आराम से रह सकें, बच्चा परेशान ना करे। तो ये सारी चीजें मुश्किल है, मेरा बोलना आसान है, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन कोशिश ये करना कि इन चीजों को स्विच करने की कोशिश करो, बुरी चीज को अच्छी चीज से स्विच करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल मैं एक सजेस्ट करूंगी, जिसको सीरियल्स देखने की ज्यादा आदत है, अभी तो ट्रेंड में पाकिस्तानी सीरियल्स ही चले हैं, और पाकिस्तानी सीरियल्स में एक ही चीज ज्यादा दिखाई जा रही है, तलाक। जरा सी बात हुई ना कि तलाक तलाक तलाक, रिश्ता खत्म। यहाँ की बात वहां करना, गीबत करना, चुगलखोरी करना। और एक चीज जो कॉमन देखी जाती है वो ये कि जो बुराई कर रहा है वो सुकून से है, जो अच्छा है वो तकलीफ में है। तो ये सारी चीजों से दिमाग हमारा क्या चीज सीख रहा है कि हम बुरा करेंगे तो ही हमारा अच्छा होगा। तो इन चीजों को स्विच करना है तो कोई इस्लामिक सीरीज आप देखा करो, बहुत सारी इस्लामिक सीरीज, जैसे अभी वो अर्तुगरुल गाजी है। ठीक है, इसको ये देखकर गुनाह करने से इसको स्विच करके वो चीजें देखो,
या फिर मैं सजेस्ट करूंगी सुल्तान अब्दुल हामिद है, वो देखो। उससे पता चलेगा कि अल्लाह कैसे कैसे मदद। मैं तो बोलूंगी कि सुल्तान अब्दुल हामिद का जो सीरीज है ना, अगर उसका उर्दू डबिंग आपको मिलता है या फिर सबटाइटल्स में आप लोग देख सकते हो, तो उसको देखो। ये जो साजिशें आज हमें देखने को मिल रही है ना, ये सारी साजिशों की शुरुआत यहूदियों ने उस वक्त से की थी। बैंक में इंटरेस्ट बढ़ाना, म्यूजिक का लाना, केक का लाना, एक कपड़ा पहनने से ज्यादा कपड़ा पहना, ये सारी चीजें जो है मुसलमान में वो दाखिल करने की कैसी कोशिश करते थे। मुसलमान और इस्लाम उनके लिए क्यों दुश्मन था, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, क्योंकि इंसान देखकर जितना समझता है। तो ये स्विच करने की कोशिश करो। सीरियल है तो उसको इससे स्विच करो। बच्चा कार्टून देखने का आदी है तो उसको किसी और चीज से स्विच करने की कोशिश करो। फ्लिप करो ये चीजों को, बुराई को अच्छाई में चेंज करने की कोशिश करो। फिर ये बात नहीं जाना बाहर के ये सीरियल देखने के लिए बोल रहे थे क्लास में करके, ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, बात को पहले समझो कि उसको स्विच करो। जल्दी आदत छूटती नहीं है, मैं भी जानती हूँ। तो उसको क्या करना, उस चीज से बदल कर। अभी आपको सीरियल की आदत है तो आप इस्लामिक सीरीज देखने की, सुल्तान अब्दुल हामिद है, सुल्तान ये हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। तो हिस्ट्री, जो भी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है ना, वो चीजें देखने की कोशिश करो। ये चीजें जो है वो स्टॉप करो, क्योंकि ये भी एक किस्म की फैशन परस्ती है और इस वजह से भी हमारा जो ईमान है वो डगमगा रहा है। ठीक है, हदीस में हमने क्या सुना था कि जो जिस कौम की इत्तिबा करता है, मुशाबिहत इख्तियार करता है, वो उन्हीं के साथ होगा। तो हम जो कौमों की इत्तिबा कर रहे हैं, मुशाबिहत कर रहे हैं, वो मुसलमान कौमें नहीं हैं। हम यहूदियों की, यूरोपियंस की, ब्रिटेनियंस की, इन सारी कौमों की इत्तिबा कर रहे हैं। और आज हम ये सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर आ जाए तो हम मॉडर्न बन जाएंगे। एक बात जहन में हमें फिट कर लेनी चाहिए कि हमारी कामयाबी दुनिया के साथ आगे बढ़ने में नहीं है। हमारी कामयाबी जो 1400 साल पहले थी, वहां तक जाकर पहुंचने में हमारी कामयाबी है। मतलब क्या कि दुनिया को दीन के रंग में ढालकर हमें चलना है, दीन को दुनिया के रंग में नहीं ढालना। समझ में आ रही है बात? दुनिया को दीन में ढालकर चलना है, दीन को दुनिया में तब्दील नहीं करना। और ये है पीछे जाना, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, जो तरीका था, उस तक जाकर पहुंचने में हमारी असल कामयाबी है। एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है तो वो ये ना सोचे कि मैं अपना बैंक बैलेंस सिक्योर करने के लिए पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इससे मेरा कारोबार चलेगा, बल्कि वो अपने इस दुनियावी काम को दीन के इस एतबार से कैसे रंग सकता है कि मैं जिसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो अल्लाह का बंदा या बंदी है, मैं उसकी मदद करूंगी, उसका इलाज करूंगी अल्लाह के लिए। भले आप उसकी फीस लो, मैं ये नहीं कह रही कि फीस मत लो उसकी फीस, लेकिन नियत यह होनी चाहिए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अगर कोई टीचर है, पढ़ा रही है, तो उसका मकसद ये नहीं होना कि मैं 4 घंटे बक बक करके आ जाऊंगी बच्चों के सामने और मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी। नहीं, इसमें भी आपकी नियत ये होनी चाहिए कि ये जो मासूम बच्चे हैं, ये हमारे आगे फ्यूचर इस्लाम की बुनियाद हैं। इन बच्चों को आज मैं तैयार करूंगी, इन बच्चों को अच्छा बनाऊंगी, इनकी जिंदगी संवार दूंगी तो अल्लाह मेरी जिंदगी संवारेगा। जो जो हमारे दुनियावी काम है ना, उन कामों में दीन को लाना है कि कैसे भी, कोई किसी भी तरीके से, बट दीन को लाना है और उन चीजों को समझना है। तो ये सारी चीजें जो है हमें दीन से जोड़कर रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखो। अब जो आता है मेन टॉपिक पर, वो था इस्लाम और बर्थडे। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन इस्लाम में कैसा है? तो ये एक हमारी बहन है जो बहुत दिनों से पीछे लगी हुई थी कि इसके बारे में बताइए। तो मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहती थी कि आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। तो बर्थडे किसे कहते हैं? जिस दिन जो पैदा होता है हर साल, उस दिन को बर्थडे कहा जाता है। बर्थ यानी जन्मदिन, बर्थडे जन्मदिन, पैदा होने वाला दिन। अब ये अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करेंगे तो आपने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। बाज रिवायत में आता है कि आप उस दिन रोजा रखा करते थे। अगर ये बर्थडे मनाना इस्लाम में होता तो सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे खूब जश्न शान शौकत से मनाते थे, लेकिन ये भी कहीं से साबित नहीं है। तो ये दिन को सेलिब्रेट करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। ये जो है
ये गोरों की तरीका है, गोरों की रस्म है। गोरों यानी जो अमेरिकन है, ब्रिटिशन्स है, ये उनकी रस्म है। और अगर आप गौर करेंगे तो वेस्टर्न कल्चर में काम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी उनका काम है, ऐसी कोई भी उनका अमल है, उसमें कोई फायदा नहीं होता। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ ईमान, ये 3 चीजों के सिवा कोई भी चीज इसमें नहीं दिखेगी। अब ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, अगर इसको हम और ज्यादा इस पर खोदेंगे इसको, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो रस्म है तकरीबन 1952 से स्टार्ट हुई थी, एक बुक के हिसाब से। कब से? 1952 में एक बुक थी जिसका नाम था द लोर ऑफ बर्थडेज, द लोर ऑफ बर्थडे। न्यूयॉर्क में ये बुक पब्लिश हुई थी। 1952 की ये बुक है जिसमें बर्थडे की सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रस्म 1952 में शुरू नहीं हुई, सॉरी, ये किताब जो है द लोर ऑफ बर्थडे जो है, ये किताब पब्लिश हुई थी, उसमें बर्थडे के सारे डिटेल्स थे। तो आज जो हम लोग करते हैं ना मॉडर्न बर्थडे में पेस्ट्रीज कट करना या केक कट करना, तो ये चीज जो है ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से बहुत पहले, कई साल पहले यूनान यानी ग्रीस के इतिहास में, हिस्ट्री में पाया जाता है कि यूनान के लोग जो हैं, जो काफिर हैं, यूनान के लोग, उनको पैगन्स कहते हैं। पैगन्स यानी आप आमतौर में काफिर समझेंगे, लेकिन असल में पैगन्स यानी वो लोग होते थे जो मूर्तियों की भी इबादत करते थे, शैतानों की भी इबादत करते थे, रूहों की भी इबादत, मतलब जो चीज मिल रही है, जो अनोखी लग रही है, उसकी इबादत करना, इनको कहते हैं पैगन्स। काफिर कहते हैं इनकार करने वालों को। लेकिन ये लोग ना जो भी चीज मिलती थी, अलग चीज जो भी मिलती थी, उसकी ये पैरवी करने लग जाते थे। तो ये ग्रीस के लोग थे, ये एक पॉइंट है। तो ये लोग ना, इनके बहुत सारे अलग अलग अकीदे होते थे। अब इन लोगों का मानना ये था कि जिस दिन जो शख्स पैदा होता है, हर साल उस दिन उसके पास बहुत सारी चुड़ैलें और आत्माएं आती हैं। ठीक है, बहुत सारी चुड़ैलें और आत्माएं आती हैं जो उस पर हावी हो सकती हैं। तो इन लोगों को बहुत डर होता था इस चीज का। तो इस डर की वजह से इनकी एक देवी थी आर्टेनियस, जिसका नाम था, या फिर डियाना भी क्या कहा जाता है कुछ बुक्स में। तो इस देवी के मंदिर में, पूजा घर में, ये उस शख्स को लेकर जाते थे। उस शख्स को ले जाकर वहां पर काका नामी एक डिश थी जिसको आज हम केक कहते हैं। ठीक है, इस डिश की बलि चढ़ाई जाती थी। अब ये इस डिश की बलि चढ़ाई क्यों जाती थी, ये तो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे मिला नहीं। हो सकता है कि उनकी देवी को खून खराबा पसंद नहीं होगा, इसलिए जानवर की बलि चढ़ाने के बजाय इन्होंने एक डिश की बलि चढ़ाना सही समझा होगा, मे बी, शायद। तो ये लोग ना इस डिश की बलि वहां पर चढ़ाते थे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा केक तो आज के जमाने में बनता है, तब कहां से केक आएगा। तो लेट मी टेल यू कि केक जो है, सबसे पहला केक इजिप्ट में बना था। एंशिएंट इजिप्ट, मिस्र। इजिप्शियंस जो है, मिस्री लोग जो हैं, वो बेकिंग के लिए फेमस थे, बेक करना। ठीक है, वो बेकिंग के लिए फेमस थे और ये तकरीबन 13 सेंचुरी में बना था। और उन्होंने इस बेकिंग डिश को नाम दिया था काका, और ग्रीक में इसको पैलिकेस कुछ कहा जाता है। ठीक है, ये 13 सेंचुरी से चला आ रहा है। तो ये उस केक को ले जाते थे और उस देवी के सामने उसकी बलि चढ़ाते थे, यानी केक को कट करते थे। किसके हाथों? जिसका बर्थडे है उसके हाथों से ये केक को काटा जाता था। अब केक को काटने के बाद ये बहुत सारी मोमबत्तियां जलाते थे। ठीक है, मोमबत्तियां जलाने के पीछे इनका अकीदा ये था कि जब मोमबत्ती की रोशनी आएगी तो चुड़ैलें, आत्माएं जो भी हैं, वो रोशनी से डर के भाग जाएंगी। ये इनका अकीदा था कैंडल जलाने के पीछे। अब हम लोग केक लाकर उसके ऊपर कैंडल रखते हैं, राइट। फिर इनका एक और अकीदा था कि कुछ देर के बाद ये कैंडल्स को बुझा देते थे और जिसका बर्थडे है उससे कहते थे कि अब तुम कोई दुआ मांगो, अपने लिए तुम दुआ मांगो। तो आज हम क्या करते हैं, केक ब्लो करने के पहले या ब्लो करने के बाद, मुझे पता नहीं, सॉरी, कैंडल्स विश मांगते हैं। करने के पहले या करने के बाद वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन विश मांगते हैं इतना पता है। तो देखो, ये उन लोगों का तरीका है। ये लोग दुआ मांगते थे और उनका मानना ये था कि अंधेरे में दुआ मांगे तो कबूल हो जाती है। ठीक, फिर जब ये दुआ से फारिग होते थे तो ये जो केक उन्होंने काटा होता था, इसको पीसेस में कट करके आपस में बांट कर उसको खा लेते थे। और उसके बाद
अभी भी इनका डर पूरा नहीं गया होता कि चुड़ैलें और आत्माएं आएंगी, तो ये क्या करते थे, जो बच्चा कुचा केक होता था ये जिसका बर्थडे है उसके चेहरे पर लगा देते थे, ताकि चुड़ैलें आत्माएं उस इंसान को पहचान ना सके, उसके चेहरे को ना पहचान सके। इसलिए उसके केक को, जो केक उन्होंने काटा होता था उसको उसके फेस पर जो है मल देते थे, लगा देते थे, ताकि वो पहचान में ना आए। अब हम सियाने लोग क्या करते हैं, केक लाएंगे, उस पर कैंडल लगाएंगे, उसको काटेंगे, कैंडल्स ब्लो करेंगे, काटेंगे। और हाँ, केक काटते वक्त ना ये लोग तरह तरह की आवाजें निकालते थे, बहुत जोर जोर की आवाजें निकालते थे, ताकि आत्माएं और चुड़ैलों को उन आवाजों से तकलीफ होकर वो वहां से भाग जाएं, लेकिन इनका डर नहीं खत्म होता था। तो हम भी क्या करते हैं, केक कटिंग पर आवाजें भी निकालते हैं, बर्थडे सॉन्ग भी गाते हैं। तो ये मे बी जनरेशन से ये तब्दीली आती गई हो, ठीक है। ये सारी चीजें करते थे। और लास्ट में हम क्या करते हैं, केक का जो क्रीम होता है वो जिसका बर्थडे है उसके फेस पर लगाएंगे, उसके फेस पर तोड़ेंगे, वेस्टेज करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो ये किनकी इत्तबा हम कर रहे हैं, काफिरों की इत्तबा कर रहे हैं, पैगन्स की इत्तबा कर रहे हैं, जो ग्रीस यानी यूनान के जो है उन लोगों की इत्तबा कर रहे हैं। ठीक, इजिप्ट का कल्चर ये था कि जब भी कोई फिरौन बनता था, यानी नया बादशाह, फिरौन मतलब एक ही फिरौन नहीं है, तब जो भी बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे, क्योंकि उसका मानना ये था कि मैं रब हूँ। और रब का मतलब मैंने आपको समझाया था कि रब कहते हैं पालने वाले को। तो ये जब भी कोई फिरौन बनता था तो उसके एजाज में ये काका नामी जो डिश है, जिसको केक आज हम कहते हैं, ये कट किया जाता था और उस दिन को उसका जन्मदिन माना जाता था। ठीक, तो ये उनकी भी इत्तबा है। अब देखो, उनकी इत्तबा हम कर रहे हैं। अब अपने दिल से हमें पूछना चाहिए कि ये जो हदीस हमने पढ़ी कि जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा, जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अब हम खुद अपना अंदाजा लगा लें कि हम कितने पानी में हैं और हम किसकी इत्तबा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये केक कटिंग सिर्फ बर्थडे पर स्टॉप नहीं होता। अब नेक्स्ट वो बोलते हैं ना, बाप से बढ़कर बेटा होता है, तो वैसे ही हर साल एक नया ही कार्टून टाइप हमारे अंदर एक फैशन दिखने को मिलता है। अब आता है नेक्स्ट, वेडिंग केक्स कट करना, रिसेप्शन के दिन केक कटिंग करना। अब ये कहाँ से आया, ये विक्टोरियन एरा से आया। क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, जिसने 1837 से 1901 तक रूल किया है। तो ये उस दौर की कहानी है कि जब वेडिंग केक्स जो है वो कट किए जाते थे। तो विक्टोरियन एरा जो है वो तकरीबन 1820 से 1914 तक माना जाता है, लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने जो रूल किया वो 1837 से 1901 तक उसने रूल किया है। तो ये उसके दौर में जो है केक कटिंग, जिसकी शादी होती थी वो लोग केक कट करते थे, और केक कट करके क्या है आपस में चेहरों को भी लगाया करते थे। तो आज हम लोग भी ये कर रहे हैं। शादी के दिन ना सही, शादी के दिन लड़के घर वाले केक लाएंगे, उसको कट करेंगे, और रिसेप्शन के दिन लड़के घर वाले केक लाएंगे और उसको कट करेंगे। मतलब क्या है इसका, जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट फैशन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड है, इसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और अनोखी चीज, ब्राइड टू बी, सुना होगा आप लोगों ने, किया भी होगा बहुत लोगों ने। ब्राइड टू बी ये एंशिएंट ग्रीक फिर यूनान की ही रस्म है। ब्राइड टू बी यानी जो दुल्हन होने वाली रहती है, उसकी शादी से पहले उसकी बहनें, उसकी सहेलियां, ये वो सब आज मिलकर क्या करते हैं, केक को कट करते हैं, छोटी सी पार्टी रखते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उस वक्त के जमाने में क्या होता था कि ब्राइड टू बी, जो दुल्हन होने वाली होती है, जिसका निकाह जिसकी शादी होने वाली रहती है, वो केक कट करती थी, और जो दूल्हा होता है वो इस केक को उस लड़की के सर पे और रखता था। या केक यानी कि ब्रेड लाते थे वो लोग, वही बेक की हुई चीज, उसके सर पर कट करता था या उसके सर पर तोड़ देता था। और इसका मतलब ये था कि ये अब जो लड़की है इसकी प्यूरिटी खत्म होने वाली है, मतलब ये अब किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने वाली है, ये इस चीज का ऐलान होता था। और गुड लक होती थी फर्टिलिटी के लिए, यानी अब इसके बाद इसके बच्चे होंगे, ये फर्टिलिटी के लिए गुड लक होती थी। अब फिर अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए था और हम कौन सा रास्ता पकड़ रहे हैं।
ब्राइड टू बी, वेडिंग केक्स कट करना, बर्थडे केक्स कट करना, ये सारी चीजें हमारा मजहब नहीं सिखाता है। अगर इतना शौक है बर्थडे मनाने का तो एक चीज हम कर सकते हैं, वो ये है कि जब आपके बच्चे का बर्थडे हो तो उसके हाथ से सदका और खैरात करवाओ, समझाओ उसे कि सदका करने से क्या होता है, बतलाओ उसे कि सदका क्या चीज है, ज़कात क्या चीज है। बचपन ही से ये चीज उनके जहन में डालनी चाहिए कि बर्थडे हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी यानी मुसलमान माशरे की चीज नहीं है। इस चीज पर हमें नहीं, आज पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं स्कूल में बच्चे मनाते हैं तो हमारा बच्चा भी आकर जिद करता है। अब बताओ, हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है? हमारे बच्चे की तरबियत हमारे जिम्मे है, किसी और के जिम्मे? ये हम पर है कि हम अपने औलाद को कैसे बनाएंगे और कैसे बिगाड़ेंगे। हम उसको दूसरों के हवाले कर देंगे तो गई हमारी औलाद हमारे हाथ से। कहाँ गई वो माएं जो ये दुआ करती थी कि मेरा बच्चा अबू बकर जैसा बने, मेरा बच्चा उमर जैसा बने, मेरा बच्चा अली जैसा बने? कहाँ है वो माएं? वो माएं जो दूध पिलाने के लिए भी बार बार वजू किया करती थी ताकि मेरे बच्चा के अंदर इस वजू के असरात पड़े। बहुत कम या फिर ना के बराबर हैं ऐसी औरतें जो आज देखने को मिलती हैं। अब जब बुनियाद ही हमारी हिल गई है तो ये सारी चीजें आ जाना बच्चे के अंदर कॉमन है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे के दिल में ये बात बिठा दे कि बर्थडे कुछ नहीं होता, बल्कि मौत के 1 साल हम और करीब हो गए। बर्थडे यानी क्या? 1 साल कम हो गया, 1 साल हम जिंदगी का कम हो गए, 1 साल मौत के करीब हो गए। अब इसके लिए हम खुशी मनाएंगे, केक कट करेंगे या फिर सदका और खैरात करेंगे कि अल्लाह मेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया, न जाने मैंने कितने गुनाह किए थे, बस तू माफ करने वाला है, तू गफूर और रहीम है, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आइंदा आने वाले साल में अगर तूने मेरी जिंदगी रखी हुई है तो इन गुनाहों से मेरी हिफाजत फरमा। ये हमारे ईमान की निशानी है। बर्थडे कोई खास दिन नहीं होता, ये गोरों की तहजीब है जो हम अपने अंदर लाने लगे हैं। और गोरों ने कभी कुछ अच्छा काम किया नहीं है, कुछ भी अच्छाई उनके अंदर, ऐसा कोई काम जो फायदा पहुंचा रहा है ये देखने को मिलता ही नहीं है। उनके अंदर हलाल हराम की पहचान नहीं होती। हम गोरों से इंप्रेस क्यों होता है पता है आप लोगों को? क्योंकि उनका रंग गोरा है, दूसरा कुछ नहीं। गोरा यानी आज लड़का भी अगर लड़की देखने जा रहा है तो पहली शर्त क्या होती है कि लड़की खूबसूरत और गोरी होनी चाहिए। सीरत पे कोई नहीं जाता, सूरत पे सब जाते हैं। भले ही सीरत के 100 बातें मैं कर लूं, लेकिन आखिरकार गाड़ी आकर रुकती है सूरत पे ही कि रंग रूप कैसा है। तो रंग के दीवाने हैं हम लोग, और इसीलिए जो गोरे करते हैं वो हम करते हैं। अब आप खुद अपने दिल से पूछे कि हम किसकी मुशाबिहत कर रहे हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या मुंह लेकर हम जाएंगे कि अल्लाह के नबी हम तो दुनिया में आपकी पैरवी करने के बजाय इजिप्ट, ग्रीस और यूनान और इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन लोगों की पैरवी कर रहे थे। क्या मुंह लेकर हम जाएंगे? क्या मुंह लेकर आबे कौसर मांगने के लिए जाएंगे कि हमें भी चाहिए? नहीं मिलने वाला कुछ अगर हम ये करने लगे तो। इसके लिए जो उनकी तहजीब है, जो उनका तरीका है, उसको छोड़ दो। अब एक चीज यहाँ पर नोट करो, शायद आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि अगर किसी का बर्थडे है मैं विश ना करूं तो मुझे बातें होगी, है ना हमारी एक बीमारी के लोग क्या कहेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप किसी को जाके हैप्पी बर्थडे बोलो। आप ये भी बोल सकते हैं कि देखो मैं तो इस्लाम की, मेरा मजहब जो है, मेरा दीन जो है इस्लाम है, मैं विश नहीं करना चाहता या चाहती, लेकिन मैं ये दुआ जरूर करूंगी कि अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे। आज आपकी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया है, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। इतना कहने में भी हमें डर आता है, तो इतने पर अंदाजा लगा लें कि हमारा ईमान कितने पानी में। अब खुद मैं मेरा बोलूं, मैं किसी को बर्थडे विश नहीं करती, और किसी का बर्थडे स्टेटस मैंने देखा भी तो भी मैं रिप्लाई नहीं करती, और इस वजह से मैं बहुत बुरी हूँ। मतलब हमारे बच्चों का बर्थडे होता है और इतनी मस्ती है कि विश भी नहीं करती। मैं क्यों करूं विश, जबकि ये मेरे रब को पसंद नहीं है, तो मैं क्यों विश करूं? जबकि ये हमारे दीन नहीं सिखाता, तो मैं क्यों विश करूं? हाँ चलो, अगर मेरे भांजे, भतीजे या किसी का भी बर्थडे है तो मैं उसके लिए दुआ कर सकती हूँ, और ये सबसे बड़ी विश है। हैप्पी बर्थडे कहना, केक कट करना, उसके मुंह पर केक लगाना। समझो एक केक आता होगा, कितने का आता होगा केक? 1000 रुपए या उससे कम या उससे ज्यादा, मुझे ये भी पता नहीं है, लेकिन केक चलो 1000 रुपए में भी आता होगा। एक केक सिर्फ मुंह पर लगाने के लिए हम लाते हैं, एक केक बांटने के लिए लाते हैं। 2000 भी अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उस 2000 में कितने यतीमों को हम खाना खिला सकते थे, इसी बर्थडे की नीयत से कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, इसका 1 साल खत्म हो गया,
मैं यतीम बच्चों को खिलाऊंगी इसके हाथ से। ये ख्याल कभी हमारे जहन में आया है? शायद दूर दूर तक नहीं आता। तो ये सारी चीजें ना, इनको कट कर दो, अपने अपने घरों से निकाल दो इन चीजों को। शुरू में बहुत तकलीफ होगी, शुरू में आप बुरे भी बनेंगे, लेकिन उस वक्त को याद करो जब यही हक बात करने की वजह से खुद अपना शहर छोड़कर सहाबाए कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करना पड़ा था, सहाबाए कराम को हब्श जाना पड़ा था। किसके लिए? ये चीजें छोड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग जो करते थे उसका इनकार करने की वजह से। तो ऐसे हादसात, ऐसी चीजें आती हैं जिंदगी में, बार बार ये चीजें आएंगी। इसका सामना करना ये हमारे ईमान की निशानी है। अगर हम लोगों के डर से कि लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरी बहन बुरा मानेगी, मेरी चाची बुरा मानेगी, मेरी मामी बुरा मानेगी, ये सारी चीजें सोचकर हम कर रहे हैं, तो ये बात फिट कर लो दिमाग में कि हमारे लिए मखलूक से, खालिक से इम्पोर्टेंट मखलूक है, अल्लाह से इम्पोर्टेंट अल्लाह के बंदे हैं। तो ये सारी चीजें कि लोग क्या कहेंगे, पहली ये जो हमारी रूहानी बीमारी है सबसे बड़ी कि लोग क्या कहेंगे, इसको निकाल कर फेंकना है। और जो चीजें सही हैं, जिन पर हमें अमल करना है, जो तरीका सही है, उस पर हमें अमल करना है। ये 3 हदीसें जो मैंने आपको सुनाई कि जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा उसका हश्र उन्हीं के साथ होगा, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है, और जो जिससे मोहब्बत करता है वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। ये चीजें ना अपने जहन में रखना जरूरी है। अब मोहब्बत करना यानी क्या? जब किसी से मोहब्बत होती है तभी तो हम उसको कॉपी करते हैं, बिना मोहब्बत के हम किसी को कॉपी नहीं करते। तो ये सारी चीजें, ये उस एक्टर ने ऐसी हेयर स्टाइल की है, मुझे भी ऐसी हेयर स्टाइल करनी है। उसने ऐसे स्लीव्स वाला ड्रेस पहना है, मुझे भी ऐसे स्लीव्स वाला ड्रेस पहनना है। वो ऐसे चलती है, मुझे भी ऐसे चलना है। उसने ऐसे नेल्स अटैच किए हुए हैं अपने फिंगर्स पे, मुझे भी नेल्स अटैच करने हैं। उसने आईलैशेस लगाकर अपने पलकों को बड़ा कर लिया है, मुझे भी आईलैशेस लगाने हैं। ये सारी चीजें कहाँ लेकर जा रही हैं हमें? किसकी इत्तबा कर रहे हैं हम उन्हीं लोगों की इत्तबा कर रहे हैं जिससे हमें मोहब्बत है। तो ये 3 हदीसें और ये 2 आयतें जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, इनका खुलासे में यही आता है कि हम किसकी इत्तबा कर रहे हैं और हम किसको अपना दोस्त मान रहे हैं। अल्लाह ताला ने शायद सूरह बकरा में ही शैतान के लिए दिल में नफरत, बंदों के दिल में शैतान के लिए नफरत डालने के लिए आयत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। कैसे बयान किया है कि ये वो शैतान है जिसने तुम्हारे माँ बाप के कपड़े उतरवाए और उनको अपने घर जन्नत से निकाल दिया। अगर अल्लाह यूं कहते कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास निकालवाकर उनको जन्नत से निकाला, तो इतनी असर नहीं होती हमारे ऊपर बात। लेकिन यहाँ पर पहले क्या कहा कि कपड़े उतरवाए। तो अगर किसी औलाद से कहा जाए कि तुम्हारे माँ बाप के फलां शख्स ने कपड़े निकाले हैं और उनको उनके घर से निकाल दिया है, तो उसका खून जोश मारेगा, उसको गुस्सा इतना आएगा कि वो अपने आपे में नहीं रहेगा। तो शैतान का जिक्र अल्लाह ने इस तरीके से किया ताकि हमारे अंदर नफरत पैदा हो उसके लिए। फिरौन के बारे में क्या कहा कि वो फिरौन है जिसने तुम्हारी औरतों की हिफाजत की और तुम्हारे लड़कों को मार डाला। मतलब क्या था यहाँ पर? अगर अल्लाह कहते थे कि वो सिर्फ उसने लड़कों को मारा, लेकिन यहाँ पर औरत यानी घर की इज्जत, तुम्हारे औरतों की हिफाजत की। किस लिए हिफाजत की? ताकि उनको इस्तेमाल कर सके। और लड़कों को मार डाला। अब लड़कों, तुम्हारी औलाद लड़के को मार डाला, यानी लड़कों को वो कत्ल कर रहा था क्योंकि नबी पैदा होने वाले हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने तरीके से शैतान की नफरत डालने की कोशिश की है। हम ऐसे बेहिस हैं कि इस चीज को समझ नहीं पा रहे और हम वही चीजें करने को फॉलो कर रहे हैं जो ट्रेंड आज चल रहा है। नहीं, आज हम मॉडर्न बनना चाहते हैं। मॉडर्न कुछ नहीं बन रहे हम सीधा जहन्नम का रास्ता खोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें जाना है। तीसरी चीज ये, अब ये बात मत बोलो कि वो क्लास में ये कह रहे थे कि केक हराम है, क्योंकि मैं तो बोली नहीं हराम है करके। केक हराम नहीं है। केक एक ऐसी डिश है जो आटे, शहद और ड्राई फ्रूट्स वगैरह से बनाई जाती थी इजिप्ट में। तो इसको खाना हराम नहीं, आप इसको मिठाई के तौर पे खाओ। लेकिन आप इसको बर्थडे केक बोलकर काट कर खा रहे हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये हराम है या हलाल है, जायज है या नाजायज है। केक, सिर्फ केक खाना हराम नहीं है। अब ऐसा नहीं हो कि एक डिश है जिसको आप लोग अपने ऊपर हराम कर ले रहे हैं। मैंने हराम करार नहीं दिया। मैंने ये भी नहीं बोला कि ये मत खाओ। आप केक कभी भी परचेज करके खा लो, अभी क्लास खत्म होने के बाद केक लाकर खा लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन चीजों के लिए हम इसको कट कर रहे हैं ना, वो चीजें गलत है। जैसे एग्जाम्पल, गोश्त का खाना। गोश्त अल्लाह ताला ने हम पर
हलाल करार दिया है। लेकिन इसी गोश्त को अल्लाह ताला सूरह बकरा में क्या कह रहा है कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा किया हुआ गोश्त, खिंजीर का गोश्त तुम्हारे ऊपर हराम है। तो यही गोश्त जो हलाल है, अगर वो गैरुल्लाह के नाम पर कट किया जाए, ज़बा किया जाए, तो हमारे लिए हराम बन जाता है। तो वैसे ही यही केक नॉर्मली हम बेकरी से लाकर परचेज करके खा रहे हैं या घर में बनाकर खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है, जायज है, नॉर्मल खाने की चीजें हम खा रहे हैं। लेकिन इसको बर्थडे के लिए बनाकर हम खा रहे हैं, काट रहे हैं, तो फिर ये फिर गलत हो रहा है। तो ये चीजें, क्योंकि ना औरतों में कुछ भी बोलना मतलब मुझे बहुत टेंशन आती है, बिकॉज सुनते एक हैं, समझते एक हैं, बोलते एक हैं। एग्जाम्पल, अभी समझो मेरे घर गली में चोरी हुई हो, मैंने बोला कि किसी को कि 5,000 की चोरी हुई थी, तो ये बात औरतों के मुंह से जाते जाते पिछली गली तक जाएगी कि 10,000 की हुई थी, और यूं बात बढ़ते बढ़ते 1 लाख की चोरी तक जाता है, लेकिन हुई थी 5,000 की। तो ऐसे होता है। तो जो बोल रही हूँ वही सुनो, वही समझो और वही बोलो, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ मत बोलो कि ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। औरतों की खासियत होती है कि सुनती एक है, समझती एक है और बोलती एक है। तो इस बात पर खास ध्यान रखो। मैंने केक को हराम नहीं बोला है, केक एक खाने की चीज है, इसको हम स्वीट या डेजर्ट समझकर खा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। लेकिन हम उसको पर्टिकुलरली बर्थडे के लिए ला रहे हैं, बर्थडे के लिए कट कर रहे हैं, तो ये हम गैरों की मुशाबियत कर रहे हैं। दोनों में फर्क को समझो और इस चीज को छोड़ो। अगर आपके घरों में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो ये नहीं होता, अगर आपके घरों में ये होता है तो इसको बंद करो। ये वेडिंग केक, ब्राइड टू बी, ये सारी चीजें हमारा मजहब हमें नहीं सिखाता है। जो सिखाता है उस पर अमल करना है। जो चीज अगर आप बोल नहीं सकते ना डायरेक्टली, आपके ईमान का पहला दर्जा है कि फौरन ऑन द स्पॉट उनको रोको कि ये चीज गलत है, आप ये चीज मत करो। अगर इतने गट्स नहीं है, हम नहीं बोल सकते, तो वहां से खामोशी से दूर हो जाओ। ये हमारे ईमान का आखिरी दर्जा है कि हम वहां से खामोशी इख्तियार करके निकल जाएं। तो इन सारी चीजों को बंद करना है। अब चौथा सवाल उठता है कि जो केक का बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या बनेगा। अब हमारा रोजी रोटी तो इस पर हो रही है। अब आप लोगों को खुद अंदाजा लगाना है कि अब आप केक बर्थडे के लिए बनाकर दे रहे हो या ब्राइड टू बी बनाकर दे रहे हो, तो आप खुद उसको तरजीह दे रहे हो बात के लिए, भले ही आपका बिजनेस हो। आप उसको ऐसी ऑफ ओकेशंस पे बनाकर दो, बिजनेस करो, चलेगा। लेकिन पर्टिकुलरली आप उसको बनाकर बर्थडे है, ये है, वो है, दिस दैट, ये सारी चीजें लिख कर दे रहे हो, तो अगेन आप खुद इसको तरजीह दे रहे हो। तो ये सारी चीजें सोच समझ कर करना, सोच समझ कर इस पर अमल करना। तो जो सही लग रहा है उस पर अमल करो, जो सही नहीं लग रहा उसको छोड़ दो। अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई सवाल दिल में पैदा हो रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान रखना। इस एक हदीस का निचोड़ है ये कि हम जिस कौम की मुशाबिहत करेंगे, जिसकी इत्तिबा करेंगे, उन्हीं के साथ हमारा हशर होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हशर मुसलमानों के साथ हो, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्र से कहें कि ये मेरा उम्मती है, तो इन चीजों को, गैरों की इत्तिबा करने को हमें छोड़ना है और जो सही रास्ता है हमारा उसको करना है। ये चीजें छोड़ने में मुश्किलात बहुत आएंगी, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसा भी होगा कि जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ क्लास ज्वाइन करके और बड़ी आलिमा बन रही, ये भी सुनने को आपको मिलेगा। बहुत सारी बातें आएंगी सुनने को, एक नहीं अनेक बातें आएंगी। तो इसका जवाब मैं आपको यूं देती हूँ कि जन्नत जो है ना कांटों से घिरी हुई है और जहन्नम फूलों से घिरी हुई है। अगर हम सोचेंगे कि कांटे चुभ रहे हैं तो हम जन्नत में नहीं जा सकेंगे। अगर हम सोचेंगे कि आराम है, चलो फूल ही फूल हैं, तो फूलों पर चलते चलते जहन्नम में जाकर गिरेंगे। तो जन्नत में जाना है तो ये जो कांटों की चुभन है ना, चारों तरफ से हमें उसको सहना पड़ेगा, तभी जन्नत का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, एक सहाबी ने पूछा था कि तकवा क्या है, तो जवाब में ये जवाब मिला था कि किसी खारदार रास्ते से चलना, यानी दोनों तरफ कांटे हैं, उस रास्ते से चलना और दामन बचा बचा कर चलना कि हमारा दामन उन कांटों में उलझकर फट ना जाए। ठीक है, तो ये हमारे कपड़े जो है हमारा ईमान है, और ये जो दोनों तरफ के कांटे हैं ये गैरों के तरीके, गैरों के रास्ते, गैरों की तहजीब है। अब इसी रास्ते पर हमें चलना है। अब ये रहना तो ये, हम अर्थ छोड़कर मार्स में जाकर तो नहीं रह सकते, रहना यही है। तो यहाँ पर अपना दामन बचा बचा कर हमें चलना है। तो हो सके उतना बर्थडेज को अवॉइड करो। ये हमारा तहजीब नहीं है, ये हमारे तालीमात में से कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर आप इसको स्विच नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो कोशिश ये करो कि अगर बर्थडे मनाने की आदत पड़ चुकी है तो उस दिन को मनाओ। लेकिन कैसे? सदका और खैरात करके, रोजा रख के,
सलात तौबा पढ़ के, तौबा करके अल्लाह को राजी करने की उस दिन कोशिश करो कि अल्लाह इस दिन तूने मुझे दुनिया में भेजा था और आज इसी दिन मेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो रहा है, मैंने तेरे लिए रोजा रखा है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। 1 साल में न जाने हमने कितने ऐसे गुनाह किए हों जो हमें याद हो याद ना हो, तो ये सारी चीजें मांगनी है। बच्चे आपके घर में छोटे हैं तो प्लीज उनको भी यही तरबियत दो कि ये बर्थडे कुछ नहीं करना, ये हमारी तहजीब नहीं है। उनके ईमान को ताजा करो और उनके ईमान को ताजा करने के पहले खुद का ईमान ताजा होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप साइलेंट टीचर्स होते हैं। ये ऐसे टीचर्स होते हैं जो बोर्ड और चौक लेकर नहीं पढ़ाते, ये उनकी एक्टिविटीज देखकर बच्चा सीखता है। ठीक है, तो पहले खुद को बनाओ, औलाद अपने आप बन जाएगी। पहले अल्लाह के फरमाबरदार बनो, औलाद आपकी फरमाबरदार बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लोज होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो आप पूछ सकते हैं। जो बुक का नाम मैंने मेंशन किया था, लोर ऑफ बर्थडेज, उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप गूगल करके या PDF लेकर बुक का उसमें से पढ़ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो इजिप्ट के बारे में मैंने बताया था वो भी आप विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं कि केक बनता कैसे है, कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी चीजें। ब्राइड टू बी का भी आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। वेडिंग केक जो है, विक्टोरियन एरा, ये सारी चीजें आपको विकिपीडिया पे मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स पढ़ने के आदी नहीं हो, मोबाइल के थ्रू आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल।